अपने 76 वर्षों के इतिहास में पैलेस्तीन लंबे समय से विश्व मानवता का पालना बना हुआ है। दिन ब दिन गाजा भयानक मौत की जगह बनता जा रहा है। स्थिति एक ऐसे बिंदु पर आकर पहुंच चुकी है जहां गाजा के लोग प्राकृतिक मौत का अधिकार भी खो चुके हैं। गाजा में रहने वाले सभी 23 लाख लोग प्राकृतिक मौत का अधिकार खो चुके हैं। अपने 76 वर्षों के इतिहास में पैलेस्तीन लंबे समय से विश्व मानवता का पालना बना हुआ है। पिछले साल 7 अक्टूबर को गाजा के लोगों पर शुरू हुआ तबाही का यह मंजर अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। घाटी में केमिकल, बायोलॉजिकल और मास डिस्ट्रक्शन बॉम्ब दिन रात बारिश की तरह गिर रहे हैं। मरने वाले लोगों की संख्या 10,000 से बढ़कर 40,000 से भी अधिक हो चुकी है। तब भी इजराइल को खुश करने के लिए मृतक पैलेस्टीनियन की संख्या अभी तक प्रकाश में नहीं आई है। सदन इजराइल पर हमास के हमलों के बाद नेतन्याहू की 4 तरकीबें सामने आई है। हॉस्टेजेस को वापस लाना, सभी पैलेस्टीनियन और लेबनीज सिक्योरिटी को मिटा देना, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नष्ट करना और डिटरेंस एक्सिस को कमज़ोर कर देना, और इनमें सबसे महत्वपूर्ण इजराइल सहित इस पूरे क्षेत्र की पुनर्निर्माण करना है। इसीलिए उनका लक्ष्य सभी गाजा वासियों को जबरन लेबनान और इजिप्ट में शरणार्थी के रूप में ढकेलना और क्षेत्र में अपनी पूर्ण संप्रभुता को हासिल करना है। गाजा में ऐसी स्थिति है जहां दफनाने की जगह नहीं है, शोक मनाने का समय नहीं है और गाजा के लोगों के पास दुख होने का भी समय नहीं है। जो बच गए हैं वो इजराइल के ब्लॉकेड, ऑक्यूपेशन, कॉलोनाइजेशन से भटक चुके हैं। मौत के दिन का इंतजार करना, परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों की मौत देखना आज गाजा के लोगों के लिए एक रूटीन वर्क बन चुका है। गाजा की पिछली 70% बेरोजगारी अब 100% में बदल चुकी है। बेरोजगारी, अनिश्चित भविष्य, अघोषित मौत अब गाजा के लोगों के लिए एक नियम बन चुका है। हमास के हमले के तुरंत बाद इजराइल ने गाजा के वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस और नेटवर्क सर्विसेज को काट दिया और एक आर्टिफिशियल फेमाइन क्रिएट कर दिया था। बच्चों की 2.2 मिलियन आबादी में से आधे बच्चे भोजन और पानी के बिना सीरियस हेल्थ रिस्क पर खड़े हैं। पोषण की कमी के कारण यह बच्चे इनकम्प्लीट मेंटल डेवलपमेंट, ड्वार्फिज्म, टाइप 2 डायबिटीज, हाइपरटेंशन और स्किज़ोफ्रेनिया जैसे समस्याओं से घिरे अंधेरे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। इसी बीच अंतिम जीत सुनिश्चित करने के लिए गाजा में इन्फेक्शियस डिजीज फैलाने के लिए इजराइल द्वारा योजना का खुलासा किया गया है। ऑक्सफैम ने चिंता जताई है कि इजराइल ने पहले से ही पानी में बायोलॉजिकल वेपन्स फैलाने का योजना भी बना लिया है। पिछले साल हमास के हमलों के बाद इजराइल ने राफा बॉर्डर पर 30 ट्यूबवेल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। 70% से अधिक सीवेज और नॉन क्लीन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स और ड्रिंकिंग वाटर रिजर्वायर्स पूरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं। परिणाम स्वरूप ड्रिंकिंग वाटर प्रोडक्शन में 74% और आपूर्ति में 80% की गिरावट आ चुकी है। गाजा के लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। यूनाइटेड नेशन के अनुसार गाजा पर इजराइल हमले में 3 मिलियन मीट्रिक टन कचरा पहले ही जमा हो चुका है। इनमें 8 लाख टन एस्बेस्टोस भी शामिल है। एस्बेस्टोस को साइलेंट डेथ का बीज भी कहा जाता है। हालांकि सामान्य परिस्थितियों में यह हानिकारक नहीं होता। एस्बेस्टोस के माइक्रोमोलिक्यूल्स हवा के कणों के साथ मिश्रित होने के बाद सांस लेने के माध्यम से मानव शरीर में प्रवेश करते हैं। 9/11 ट्विन टावर अटैक में शुरुआती मौत का आंकड़ा लगभग 3000 था, लेकिन एस्बेस्टोस और अन्य पोल्यूशन के संबंधित कारणों के बाद मरने वालों की संख्या 4500 को पार हो गई। जब हवा में एस्बेस्टोस की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो लोग मेसोथेलियमिया नामक कैंसर से पीड़ित होते हैं। यह लंग और स्टमक के बाहर एक कोटिंग बनाकर लोगों को अकेले मृत्यु की तरफ ढकेल देता है। 55 स्क्वायर किलोमीटर के शहर राफा में माउंट सिनाई के पार राफा बॉर्डर क्रॉसिंग गाजा से इजिप्ट तक एकमात्र क्रॉस बॉर्डर है। गाजा पट्टी की लंबाई 41 किलोमीटर और चौड़ाई 6 किलोमीटर है। गाजा के पूर्व में इजरायली टैंक और पश्चिम में मेडिटेरियन सी में इजरायली फ्रिगेट और सबमरीन्स खड़े हैं। उधर राफा बॉर्डर का रिमोट कंट्रोल भी इजराइल के मूड के ऊपर डिपेंड करता है। देशों द्वारा भेजे गए भोजन, पानी या आपातकालीन दवा जैसी सहायता से भरे हुए ट्रक्स इजराइल के आदेश के बिना राफा बॉर्डर पर दिनों तक इंतजार करने के बाद गाजा में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। एक तरफ
इजराइल की भयानक आक्रामकता तो दूसरी तरफ पर्याप्त भोजन और मेडिकल देखभाल का अभाव में गाजा दिन ब दिन भयानक मौत की तरफ बढ़ता जा रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आसमान छू रही लाशों के ढेर, एक पल में परिवार के सदस्यों को खोने का दर्द, धूल भरे भूखे बच्चों की चीख, लाखों लोगों के दिलों में खून बढ़कर बह रहे हैं। लेकिन यह अभी तक विश्व नेताओं के दिलों को क्यों नहीं छू पाया है? जहां केवल विश्व के नेता सामूहिक रूप से गाजा के लोगों की मौत को रोक सकते हैं, जागरूक दुनिया मानवता के जागने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।